यस, आज आप सभी लोगों के लिए मैं बात करने वाली हूँ ऐसे कुछ मिथ्स, स्पेशली 3 ऐसे बड़े मिथ जो आपका जेआरएफ रोकते हैं। पेपर 1 के बारे में 3 ऐसी चीजें जो ज्यादातर स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं या एक ऐसा प्री सपोजिशन मान के बैठे हैं जिसकी वजह से उनके पेपर 1 में उनको ज्यादा हर्डल फील होता है। आज कोशिश करूंगी अगले 5 मिनट में मैं आपको समझा सकूं तीनों के तीनों में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आ रहा है ऐसी कुछ क्लासेस जो आपके ये सब मिथ्स को वॉयलेट कर देगी। चलिए शुरू करती हूँ। मिथ नंबर 1, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट एक ऐसी यूनिट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मान के पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसी यूनिट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं जो यूनिट शायद आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो सकती है, और ना सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बट ऑल्सो आपके आने वाले पूरे पीएचडी करियर में भी एक यूनिट है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड। ज्यादातर बच्चे जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड में अभी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें अगर थ्योरी समझ भी आ जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ में ये आ रहा है कि अब जो रिसर्च एप्टीट्यूड का पोर्शन एनटीए पूछ रहा है वो ज्यादातर न्यूमेरिकल बेसिस पर सवाल पूछ रहा है। अगर 5 सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो जरूरी नहीं है कि 5 आए, बट मान लो 5 आ रहे हैं तो उसमें से 2 सवाल न्यूमेरिकल बेसिस पर आ रहे हैं। कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स में तो 3-3 सवाल भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से आ सकते हैं। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो डिफिकल्ट होता है, वो मुझे समझ नहीं आएगा क्योंकि मुझे मैथ समझ नहीं आती। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए थियोरेटिकल क्वेश्चन से कंपैरेटिवली आसान होते हैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगी। आज सुबह मैं एक क्लास ले रही थी और उस क्लास के अंदर मुझे ये चीज रियलाइज हुई है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह 8 AM वाला जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना फ्री में यूट्यूब पे, मैंने उसमें आपको करवाया था। क्वेश्चन आया था अगस्त 2024 में। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ऐसे बड़े-बड़े शब्द लिखे हुए हैं। सारी ऐसी चीजें जो ज्यादातर बच्चों ने कभी नहीं पढ़ी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स कौन ध्यान से पढ़ता था। बट अब देखो, आपको एक्स का बार, सिग्मा, इस तरीके के डिफिकल्ट जो है वो सिंबल्स भी देख रहे हैं। देखते ही परसेप्शन ये आता है कि यार इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, मुझे ये समझ नहीं आएगा क्योंकि मुझे मैथ्स ही नहीं आती है। बट मैं आपको अगर बताऊं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मच सिंपलर है। अगर आपने इस टॉपिक को छोड़ा है तो 2 नंबर मुफ्त के छोड़ रहे हो। ये मिथ है कि ऐसी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है, जबकि ये बहुत सिंपल है। मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और दोनों के बीच में किस रिलेशन से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भैया जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है उसको उसकी मीन से डिवाइड करो। मात्र इतना ही करना था। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही निकालना था। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब एक फॉर्मूला और क्वेश्चन सॉल्व, 2 नंबर फ्री के, ये क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो सकता। कंफ्यूजन होता है जहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर लेंथी लैंग्वेज के सवाल आते हैं, व्हिच इज द मिथ नंबर 2। ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसान है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं है गाइस। आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में स्कोर करना मच मोर डिफिकल्ट है रादर देन न्यूमेरिकल बेस में। ये क्वेश्चन फॉर्मूला जिसको आता है उसका 100% सही होगा, बट इमेजिन करिए कि कोई एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको आता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करो, नेक्स्ट ही क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी सुबह करवाया था आपको। आप इस क्वेश्चन को देखना, प्रिंसिपल ओरिएंटेशन ऑफ द रोल थ्योरी रिसर्च डिडक्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है। ये क्वेश्चन का थ्योरी बहुत सिंपल है, पढ़ोगे कह रहा है कि डिडक्टिव अप्रोच कौन सी में होती है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप। और सिर्फ ये एक एग्जांपल है, ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस पर, सिंपल इंटरोगेटिव है ये तो, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, मैच द कॉलम, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन, सब थ्योरेटिकल बेसिस पर पूछे जाते हैं। एक ही टॉपिक है पर उसको अलग अलग वेराइटी से, लैंग्वेज को बड़ा के, लेंदी बना के जो है वो आप लोगों से पूछा जाता है। सो इन क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल जिसमें आपका परसेप्शन अलग होगा, आंसर अलग आएगा। एनटीए का परसेप्शन अलग है और आंसर अलग आएगा। चैलेंज करोगे तो भी एनटीए मानेगा नहीं, क्योंकि कभी भी एनटीए अपनी गलती नहीं मानता, एनटीए आंसर चेंज नहीं करता। क्वेश्चन ड्रॉप कर देगा
पर अपना आंसर चेंज नहीं करता, और वो आपको ये भी विटनेस दे सकता है कि देखिए जी हमारे अकॉर्डिंग तो इस परसेप्शन से हमने ये चूज किया है। सो थियोरेटिकल क्वेश्चंस कंपैरेटिवली स्कोर करना मुश्किल है। इनके लिए जो आपको करना है वो ये कि आपको जिस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा है वो थॉरोली क्लियर होना चाहिए, और आपको चॉइस एलिमिनेशन लगाने पड़ेंगे कि बाकी ऑप्शन क्यों सही आंसर नहीं हो सकते। Which leads me to my myth number 3. ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है सही आंसर निकालना, whereas क्वेश्चन सॉल्व करने का सही मतलब अकॉर्डिंग टू मी है गलत ऑप्शंस को पिक आउट करना। यहां पर सही नहीं गलत ढूंढना है, क्योंकि कंफ्यूजन बड़ा है, बड़ा एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और जो भी मेरा पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का रहा है और इससे पहले मेरी तैयारी करा है, आई हैव गिवन अ वेराइटी ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू आउट माई लाइफ। बी एट आप लोगों का ग्रुप ए एग्जाम, ग्रुप बी एग्जाम, एवरीथिंग, चाहे कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम्स हो, जो 3 सरकारी नौकरी मैंने करी है, सबके एक्सपीरियंस से एक ही चीज बोल सकते हो, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर अगर आप लोग सही ऑप्शन ढूंढते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। रादर यू हैव टू पिक द रॉन्ग वन आउट। गलत ऑप्शंस को पिक करके बाहर निकालो, 100% श्योरिटी से आंसर सही आएंगे, नॉट जस्ट न्यूमेरिकल बेसिस वाले भी, ऑल्सो थियोरिटिकल वाले भी, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन से गलत पिक कर लिया तो आंसर तक पहुंचना आसान है। थोड़ा सा कान टेढ़ा पकड़ के चलना पड़ेगा, बट ये आप लोगों को फायदा देगा। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं वो आपकी तैयारी में, क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्पफुल रहेगी। एप्लीकेशन इज एवरीथिंग। कितना भी पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे 150 सही सवाल करके आने हैं। 150 सवाल है जो कि आपको मैक्सिमाइज करने, सही करने हैं। सोच लीजिए क्या करना है। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से सुबह 8 बजे पेपर 1 के लिए, और शाम को 7 बजे कंप्यूटर साइंस मेरे पेपर 2 के लिए। सब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ प्रीवियस ईयर के, 5 साल के। मिलते हैं JRF अड्डा चैनल पर। धन्यवाद।